कि शाम को अक्सर छत के ऊपर डूबता सूरज तकती थी। सूरज तकती थी तो उसकी सब लाली डालम हाथ मेहंदी रचती थी। मेहंदी तो नाराज न होना, मेहंदी तो नाराज न होना, हम तुझसे मिलना है, हम तुझसे मिलना है, जान बहुत हर जान बहुत तुझसे बिछाड़ी के, तुझसे बिछाड़ी के जिंदा है, तुझसे बिछाड़ी के जिंदा है, जान बहुत गीत आया तो आप देखिए इस गीत को। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब लंका में विजय प्राप्त करने के बाद में अयोध्या वापस आ गए, सबका मान सम्मान कर दिया, सारे सैनिकों का मान सम्मान हो गया, सारे लोगों को जो है जो प्रभु की सेवा में थे पंडित सबको जो है प्रभु ने आदेश दे दिया कि ठीक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अब आप लोग जो है अपने अपने स्थान के लिए जो है प्रस्थान कर सकते हैं। जामन जी को आदेश दे दिया, जामन जी चले गए, सुग्रीव चले गए और विभीषण को जब आदेश दिया विभीषण भी अपने धाम चले गए। सारे जो भी रामदल के सैनिक थे सब एक एक करके चले गए। आखिरी में अब बचे हनुमान जी। वाह, अब जब हनुमान जी तो अब सुग्रीव से तो भगवान राम ने कह दिया ठीक है भैया आपने बहुत सेवा हमारी की, आप प्रस्थान कर अपने राज्य जाकर के राज्य भाल देखें। लेकिन जब हनुमान जी अकेले बचे तो प्रभु राम की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आखिर हम इनसे हम कैसे कहें कि तुम यहाँ से चले जाओ। प्रभु की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आखिर बउआ भैया मैं कैसे कह दूं कि हनुमान जी अब तुम हो जाओ। अब उनको भेजना भी है कि भाई सब चले गए तुम भी जाओ, लेकिन बेचारे करे तो क्या करे। चारों तरफ भगवान राम ने देखा, सोचा तो भगवान राम के मन में ख्याल है कि लक्ष्मण जो है ये सबसे छोटा है, हमारी सारी बातें मानता रहा, मैंने जो कहा वो माना, तो क्यों ना जो है ये कार्य जो है लक्ष्मण के मत्थे मढ़ दिया जाए। क्या बात है। ये जो है पुनः जो है ये 10 मुद्रा जो है हमारी छोटी बहन की ओर से प्रदान है, से आशीर्वाद की कामना है। तो काजल बिटिया की ओर से तो आप देखिए तो जब हनुमान जी ने जो है जब लक्ष्मण जी से कहा, क्या भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण जा करके तुम कह दो कि भाई जब सब लोग चले गए तो हनुमान जी आप भी जो है प्रस्थान करें।
तो जब इतनी बात जो है जब भगवान ने जब लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण जी ने पहले हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु भाई वाह, क्या कहानी ढूंढ के लाए हो गुरु। अरे ये हमसे नहीं होगा, कहा ये हमसे नहीं होगा। ये 21 मुद्राएं हमारे छोटे बच्चों की ओर से जो है ये दान प्रदान है बाबा के दरबार में। प्रभु सदैव जो है संग्रह सरस्वती माँ सदा विद्या का दान प्रदान करे। तो लक्ष्मण जी से जब कहा तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, कहा प्रभु ये कार्य हमसे नहीं हो सकता। मैं तो हरगिज जो है राम से, मैं हरगिज जो है हनुमान जी से ये नहीं कह सकता कि प्रभु आप चले जाओ। तो दुबे जी आप सुनिएगा इस गीत को। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या कहानी लेके आए हो गुरु। लक्ष्मण जी कहने लगे, कहा भैया आप उस इंसान को कह रहे हैं हमसे कि जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम चले जाओ। आखिर वो कौन कि मेरे लिए हर हद से गुजरे संकट झेले राम। क्या बात है। ये 21 मुद्राएं हमारे छोटे भैया कमलेश भैया की ओर से प्रदान है, जो इस समय साउंड के ऑपरेटर के रूप में जो है भूमिका निभा रहे हैं, जिनके उससे हम लोगों को गाने को जो है ये ताकत मिल रही है। बाबा सदैव अनसन रहे, परिवार के ऊपर जो है दया दृष्टि बना रखे, कल्याणी माँ सदा जो है कल्याण करते रहे। जय हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप उसके लिए कह रहे हो, कहा क्या कि मेरे लिए हर हद से गुजरे संकट झेले ना हो। और मेरी जिंदगी खेल नहीं थी, कहा मेरी जिंदगी खेल नहीं थी, सौतन मौत की बाहों में, कहा वो दिन याद करो जब मेरी जिंदगी जो है सौतन मौत की बाहों में खेल रही थी, ना जाने किस समय मेरा क्या हो जाता। कहा इसलिए कि मेरी जिंदगी खेल रही थी सौतन मौत की बाहों में, अंतिम क्षण कुछ शेष थी साथ, अंतिम क्षण कुछ शेष थी साथ। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया सबसे ऊपर उनका मेरे लिए सबसे ऊपर उनका दर्जा है, सबसे ऊपर उनका दर्जा है। तो कहा भैया हनुमान का मुझे पे कर। क्या बात है, क्या बात। बड़ा सौभाग्य हमारे पूर्ण समझने पड़े भैया दादा राम नरेश यादव जी हंस खेड़ा भी हम बच्चों को भी जो इस कार्यक्रम में पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया सबसे ऊपर उनका दर्जा है। और आप ऐसे इंसान को कह रहे हो कि हम कहते भैया तुम जाओ यहाँ से, सबसे ऊपर उनका
का कर्जा है तो हनुमान का मुझे पे कर्जा है, हनुमान का मुझे पे लक्ष्मण जी मना कर दिए, कहा भैया ये काम हमसे नहीं होगा। अब प्रभु करे तो क्या करे, क्या करें? प्रभु ने देखा बगल में माता सीता मैया जानकी खड़ी है। प्रभु ने सोचा चलो इन्हीं से कहा जाए शायद। तो माता जानकी से प्रभु ने कहा सीए, अरे वो तो नटखट है, नहीं समझ रहा है, कम से कम तुम समझदार हो। अरे तुम ही कह दो हनुमान से, कहा तुम ही कह दो कि हनुमान अपने धाम के लिए अब जो है प्रस्थान करो। क्या बात है? तो माँ जानकी ने हाथ जोड़े, कहा स्वामी तुम किससे कह रहे हो? दादा कहा आखिर ये कहीं कहीं से रहे हो आप? कहा माता जानकी ने कहा कि प्रभु आप कह किससे रहे हो? कहा याद है आपको वो क्षण? मैं मानती हूं, लेकिन वो दिन मुझे जब याद आते हैं जब मैं अकेली उस वाटिका में उन राक्षसियों के बीच में बैठी थी। अरे यहाँ तक तो मैं अपने प्राणों को त्यागने वाली थी कि अब क्या होगा, कैसे मैं जीवित रहूं। तो उस समय मैं मानती हूँ, और जिस समय हनुमान जी वहां पहुंचे जाकर के आपके बारे में जब खबर मिली, सूचना मिली, तो मुझे एक अनोखी ताकत मिल गई, एक अनोखी ताकत मिली। और तब कहा क्या, मान लिया माता मुझको, और ये 101 मुद्राओं का अमूल्य आशीर्वाद हमें बउआ भैया दर्पण घेड़ा आपके कर कमलों जो है प्रदान है। और अनेकों कार्यक्रम जो है आपके परिवार में जो है हम कलाकारों को जो है सेवा करने के लिए मिले। इतना कि एक साल में हम लोगों ने 4 कार्यक्रम जो है आपके परिवार में किए। अब बड़े भैया, लेकिन हकीकत आपको बता दें, अब के हमारे प्रेम भैया बैठे आमने सामने, और प्रेम भैया करे तो फिर बउआ भैया के यहाँ से फोन नहीं आया सुनेगा। यानी इतना जो प्यार पा जाता है इंसान तो एक बार याद करता है। तो माता ने कहा क्या कि मान लिया माता मुझको, मैंने भी सुत मान लिया, कहा उस समय क्या करके, जिस समय हनुमान जी ब्रज से नीचे उतर के मेरे सामने आए, अब मुझको जब माँ कह करके जब मुझको संबोधित किया, तो आप पूछे मेरी छाती कितनी चौड़ी हो गई। और आप कह रहे हो कि मैं कह दूं कि मान लिया माता मुझको, मैंने भी सुत मान लिया, तो कैसे कह दूं अवध से जाओ, मैं किस मुंह से कह दूं, कैसे कह दूं अवध से जाओ, जिसने जीवन दान कहा जिसने जीवन दान दिया, मैं स्वामी कैसे कह दूं उस इंसान से। तो कहा क्या माने, माँ की ममता ये मानेगी कैसे,
आखिर ये माँ की ममता कैसे मान बड़ा कोई माँ अपने बेटे को भगाना चाहती है तो स्वामी ऐसा कैसे माँ की ममता ये मानेगी कैसे और वो इंसान सेवा में तनिक ना लरजा है। ये देखिए पुनः ये 11 मुद्रा हमारे छोटी बहन काजल की ओर से ये दान प्रदान है। माता रानी सदा सगरे कल्याणी में सदा कल्याण करें। दादा सेवा में तनिक लरजा है तो हनुमान का मुझे पे कर जा हनुमान का माता ने भी कह दिया हनुमान का मुझ पे कर्जा है। स्वामी मैं तो नहीं कह सकती कि मैं आगे आखिर मैं किस मुंह से कह दूं कि हनुमान जी आप चले जाओ। क्या बात है। अब भगवान परेशान है आखिर कहा तो कैसे जाए। तब भगवान बढ़े देखा कि बगल में जो है भरत जी खड़े हैं। उधर सागर भैया भी खड़े हैं। बगल में भरत जी खड़े हैं। और ये अमूल्य आशीर्वाद 11 मुद्रा विनोद कुमार यादव परिवार को भी आशीर्वाद प्रदान हो रहा है बाबा के चरणों में और आशीर्वाद की कामना है बाबा सदैव परिवार को दृष्टि बना रखिए। तो अब माता ने भी मना कर दिया, लक्ष्मण जी ने जब मना कर दिया तो प्रभु ने देखा बगल में भरत जी खड़े हैं और ये अमूल्य आशीर्वाद जो है हमारे परम सम्मानीय दादा राम नरेश यादव जी के द्वारा ये 51 मुद्राओं का जो है अमूल्य आशीर्वाद अशोक चंदन पार्टी के जो है जो सभी कलाकार हैं सभी कलाकारों का जो है ये उत्साहवर्धन किया है। आपके द्वारा जो आशीर्वाद इन कलाकारों को मिला है बाबा सदैव अंशक रहे परिवार के ऊपर कल्याणी मां सदा कल्याण तब भरत जी को जब देखा तो भरत जी वो की ओर बढ़े और जब भरत जी की ओर बढ़े तो भरत जी ने जैसे ही देखा प्रभु आ रहे हैं तो भरत जी ने पहले ही हाथ जोड़ लिया, कहा भैया हमसे कोई जो है आप आसरा न लगाओ। ये देखिए समिति की ओर से जो है जो समिति की ओर से जो है हमारे द्विवेदी जी दादा राम नरेश यादव जी और भी जो साथीगण हैं सभी लोगों का जो है समिति की ओर से जो है ये माल्या अर्पण कर जो है समिति की ओर से जो सम्मान किया गया है बाबा सभी के ऊपर जो है कृपा बरसाए रखें। और आइए देखिए सुनिए राम नरेश भैया भी कैद कर ली ने विजय भैया। अब सुनिएगा जब भरत जी की ओर बढ़े तो भरत जी पहले ही जो है द्विवेदी जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा भैया हमसे कोई उम्मीद न रखो। तो कहा क्या देखिए सुनिएगा कि कुछ ही क्षण प्रभु शेष बचे थे कि कुछ ही क्षण प्रभु शेष बचे थे तजो प्राण की तैयारी क्योंकि भरत जी ने कहा भैया हमने तो वादा किया था कि अगर 14 वर्षों में अगर एक दिन भी अगर आगे बढ़ गया तो आप
को जो है नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। और जब 14 वर्ष पूरे होने वाले थे, कुछ ही क्षण बचे और मैंने अपनी चीता को जो है तैयार कर लिया था। चीता को मैंने तैयार कर लिया, अपने प्राणों को त्यागने की मैंने पूरी तैयारी कर ली। अरे जब कुछ ही क्षण जो शेष बचे थे, उसी समय जो है आपका संदेशा जो है लेकर के हनुमान जी ही आए कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो, प्रभु तो आ रहे हैं। अगर वो ना आते तो आप मुझको देख भी ना पाते। तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा। सुनिएगा, कुछ ही क्षण प्रभु शेष बचे थे, जो प्राण की तैयारी सुनने में आया आप आ रहे, बहे नैन प्रभु के दरबार में बड़े श्रद्धा भाव के साथ में ये 101 मुद्राओं का जो है अमूल्य आशीर्वाद सम्मान्य बहना गीता राय की ओर से जो है ये अमूल्य आशीर्वाद जो है प्रदान हो रहा है। पार्टी की ओर से आशीर्वाद की कामना है। और आइए देखिए हुआ क्या। राम नरेश जी सुनिएगा इस लाइन। भरत जी कहने लगे भैया कुछ ही क्षण प्रभु शेष बचे थे, जो प्राण की तैयारी और के सुनने में आए आप आ रहे, वही प्रेम नयनवारी। और ये 10 मुद्राएं काजल बहन की ओर से पुनः प्रदान है, पार्टी की ओर से आशीर्वाद है। तो कहा जब ये खबर हनुमान जी ने सुनाया कि कर क्या रहे हो, अरे कुछ ही क्षणों में भैया आने वाले हैं। तो भैया इस समय जो है ये नयनन वाली यानी मेरे प्रेम से खुशी के जो है आंसू छलक गए, खुशी के आंसू जो है बहने लगे। तो इसलिए ताजी ने कहा, ताजी ने वही प्रेम नयनवारी, तो तजीने को मैं प्राण था, तजीने को मैं प्राण था। सच कहने में क्या हर्जा है। लाइन सुनिएगा द्विवेदी, कहते सच कहने में क्या हर्जा है, सच कहने में क्या हर्जा है। हनुमान का मुझे क्या बात है गुरु। अरे कहा ये शरीर तो चला जाता है, ये कृपा केवल उन्हीं की है जो दोनों भाई मिल रहे हैं। इसलिए कहा हनुमान का मुझे एक बात अंतिम पंक्ति देखिए आप। और अंतिम पंक्तियों में अब प्रभु करे तो क्या करे। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, माता जानकी ने मना कर दिया, भरत जी उन्होंने भी मना कर दिया, कहा भैया हम नहीं कह सकते। तो कहा अब जो है कहा हनुमान जी के लिए अब किया क्या जाए। तो उन लोगों ने कहा भैया अब आप ऐसा करो, आप तो हमरे आराध्य हो, अब ऐसा करो आप ही काहे ना कह दो। कहा भैया आप ही कह दो। तो दादा जब तीनों लोगों ने कहा भैया आप ही कह दो, माता जानकी ने कहा प्रभु क्यों नहीं आप कह देते हो। तो प्रभु कहने क्या लगे, क्या कहने लगे। प्रभु ने कहा सीते के पिता पुत्र सेवक स्वामी का
कहा पिता पुत्र सेवक स्वामी का जिससे रिश्ता है अनुपम, कहा पिता पुत्र स्वामी, पिता पुत्र स्वामी का जिससे रिश्ता है अनुपम। ये पंक्ति आप लोगों को भी जो है बहुत सुंदर हमारे छोटे भैया अनुपम तूफानी जी के कलम के द्वारा जो रची जी रचना है वो आप लोगों तक जो है समर्पित की जा रही है। सुने आप, इसलिए कहा पिता पुत्र सेवक स्वामी का जिससे रिश्ता है अनुपम। और एक बात कहा कि 100 प्रभु ने कहा कि 100 जन्म समर्पित कर दूं इस हनुमान पे, कि 100 जन्म समर्पित कर दूं फिर भी ऋणी रहेंगे। अरे कहा सीते मैं 100 जन्म कुर्बान कर दूं अगर इस हनुमान पे, मैं तब भी जो है इसका कर्जा नहीं अदा कर पाऊंगा। क्यों? अगर इसका कर्जा मैं अगर अदा करना चाहूं तो सबसे पहले तो हनुमान जी शादी करें, फिर इनकी दुल्हन चोरी हो जाए, और जब इनकी घरवाली जब चोरी हो जाए तो हम जाई और हम युद्ध करी, पता लगाए फिर युद्ध करी, छीन के लाए करके जो है, और फिर इनके तो ना तो ये शादी करी है काहे कि ब्रह्मचारी है, और ना बुद्धि नहीं है, और ना ही हम कर्जा अदा कर पाइए। बोलो साचे दरबार की। तो इसलिए कहा क्या कि 100 जन्म समर्पित कर दूं फिर ऋणी रहेंगे हम। ये है शंकर जी का डमरू। ये शंकर जी का डमरू बज रहा है। बम भोले। सौ जन्म समर्पित कर दूं फिर भी ऋणी रहेंगे हम। कहा क्या? प्रभु ने कहा इसलिए सीते मैं सोच रहा हूँ, रामनेश भैया कहा मैं सोच क्या रहा हूँ, अवध में मैं स्थान है तू। प्रभु ने कहा कि मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि मत जाओ, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं हनुमान को अयोध्या में एक अपना स्थान दूंगा। और प्रभु ने स्थान दिया, और वो स्थान हनुमान गढ़ी के रूप में जो है आज भी जो है, जो लोग प्रभु के दर्शन करने जाते हैं वो हनुमान जी के दर्शन, हनुमान गढ़ी के दर्शन जो है वो जरूर करते हैं। तो प्रभु ने कहा मैं एक स्थान दूंगा लेकिन जाने को नहीं कहूंगा। सुनिएगा, अवध में के स्थान में दूंगा। अरे उसको, किसको? दानव दल में जो गर्जा है, दानव दल में जो गर्जा है, तो हनुमान का मुझे हनुमान का मुझे के दानव दल में जो गर्जा है, दानव दल में जो गर्जा है, हनुमान का मुझे कर्जा है।
हनुमान का मुझे पे कर जाए। अगर ये गीत आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक बार जो है प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा करके जो है आप लोग सम्मान करें। बोलो सांचे दरबार की।